यस। पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें लगातार बढ़ी हैं। पाकिस्तानी सेना के संघर्ष विराम के उल्लंघन की घटनाएं भी बढ़ी हैं। पिछले 20 दिनों में यह चौथी घटना है जब भारतीय सुरक्षा बल को आतंकवादियों से मुठभेड़ करना पड़ा। बुधवार को शोपियां में सेना ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। इस तरह इस महीने 13 आतंकवादी मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। इन घटनाओं से पाकिस्तान की बौखलाहट और भारत के प्रति नफरत के स्तर का पता चलता है। जब से कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हुआ है, पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ गई है। उसने तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गुहार लगाकर देख ली, पर कहीं से भी उसे कोई सहारा नहीं मिला। वह भारतीय सेना से सीधे मुठभेड़ की स्थिति में नहीं है। ऐसे में उसने अपनी पुरानी रणनीति आतंकवाद के जरिए भारतीय सुरक्षा व्यवस्था का चुनौती देने को तेजी से आजमाना शुरू कर दिया है। इसमें वहां की खुफिया एजेंसी, सेना और कट्टरपंथियों का भरपूर सहयोग मिलता है और इस तरह वहां के हुक्मरानों को अपनी कुर्सी बचाए रखने में भी मदद मिलती है। ऐसी गतिविधियों के जरिए पाकिस्तानी लोगों में लगातार भारत के प्रति नफरत भरने और बुनियादी समस्याओं की तरफ से ध्यान हटाने में भी मदद मिलती है। छिपी बात नहीं है कि पाकिस्तानी सेना संघर्ष विराम का उल्लंघन जानबूझकर करती है ताकि उसकी आड़ में आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जा सके। वहां की सेना, खुफिया एजेंसी और आतंकी संगठनों की साठगांठ भी छिपी बात नहीं है। इसलिए यह अकारण नहीं है कि पिछले 18 महीनों में पाकिस्तानी हुकूमत ने अपनी निगरानी सूची से करीब आधे आतंकवादियों को बाहर कर दिया। उसमें मुंबई आतंकी हमले का साजिश रचने वाला लखवी भी शामिल है। इस तरह वे वित्तीय लेन देन और अपनी सांगठनिक ताकत बढ़ाने को स्वतंत्र है। लखवी जैसे आतंकी सरगना को मुक्त करने का अर्थ है कि पाकिस्तान उसके जरिए भारत में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहता है। पाकिस्तान की क्षुद्रता का अंदाजा इससे भी लगता है कि वहां की सेना और दहशतगर्दों के बीच हुई बातचीत में यह खुलासा हुआ है कि वे अपने यहाँ कोरोना संक्रमित की भारत में घुसपैठ कराना चाहते हैं ताकि वे यहाँ यह बीमारी फैला सकें। विचित्र है कि इस वक्त जब सारी दुनिया एकजुट होकर इस संकट से पार पाने में जुटी है, पाकिस्तान इसे अपने लिए भारत के खिलाफ अवसर के रूप में देख रहा है। कश्मीर से जुड़ी सीमाओं पर पहले की अपेक्षा मुस्तैदी काफी बढ़ गई है, इसलिए पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घुसपैठ पर समय रहते नजर रखी जा रही है। जो आतंकी घाटी में घुसकर किसी साजिश को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, उनकी भी निशानदेही हो जाती है। फिर स्थानीय स्तर पर उन्हें पहले जैसा सहयोग और समर्थन नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनके लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। उनके धन और साजो सामान की उपलब्धता काफी क्षीण हो गई है। इससे पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों की चिंता समझी जा सकती है। ऐसे में उन्होंने घुसपैठ संबंधी गतिविधियां
तेज कर दी हैं। शोपियां की मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों की खेप भी इसी तरह आई थी। इस तरह भारत के खिलाफ नफरत भरी हरकतें करके पाकिस्तान बेशक अपने लोगों का ध्यान कुछ समय के लिए बुनियादी जरूरतों से हटाने में कामयाब हो जाए, पर इससे अधिक उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। स्टॉप।